Assalamu alaikum class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan, and today we are going to study vitamins and minerals in nutrition. विटामिन एंड मिनरल इन न्यूट्रिशन में हम लोग स्टडी कर रहे थे वाटर सोल्यूबल विटामिन, और आज जो हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टडी करना है वो विटामिन B5 और विटामिन B6। विटामिन B5 का जो नेम है उसको साइंटिफिक नेम है पैंथोथेनिक एसिड, और इसको जो है वो विटामिन B5 भी कहते हैं। विटामिन B1 थायामीन था, B2 राइबोफ्लेविन था, B3 नायासिन था और B5 पैंथोथेनिक एसिड होता है। आमतौर पे अगर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो 1939 में आरजे विलियम ने 1939 में आरजे विलियम ने विटामिन B5 को आइसोलेट किया था, और उसने जो है वो ये बताया था कि विटामिन B5 की जो है वो सिंथेटिक विटामिन B5 को उसने सिंथेटिक फॉर्म फूड में से जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में डिस्कवर किया था। और आमतौर पे अगर हम देखें तो विटामिन B5 की जो है वो हमारे पास जो है वो 3 तरह की जो है वो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। जिसको हम 3 तरह की जो है वो इसकी विटामिन B5 जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो इसकी एक्टिव फॉर्म ये होती है कि विटामिन B5 जो है वो फॉर्मेशन कहता है कोएंजाइम A की। कोएंजाइम A जो है वो हमारा फॉर्म होता है B5 की हेल्प से। B5 जो है वो फॉर्मेशन करता है कोएंजाइम A की। कोएंजाइम A जो है वो फर्दर हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में, इसके अलावा हमारे डिफरेंट किस्म के ऑक्सीडोडिटॉक्स रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है, और हमारा ये जो प्रोटीन सिंथेसिस साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल भी जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है वो हमारे जो फर्दर जो रिएक्शंस है वो सारे हमारे कोएंजाइम A की हेल्प से जो है वो हमारी बॉडी में जो कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज को जो है वो पायरोवेट में भी कन्वर्ट करने के लिए जो है वो विटामिन कोएंजाइम A हेल्प करता है। और फर्दर जो है वो हमारी बॉडी में जो है जो मेजर रोल हैं इसके वो हम देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ विटामिन B5 जो है वो जो फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है वो एज अ कोएंजाइम A की फॉर्मेशन करके उसके बाद हमारी बॉडी में जो है वो फंक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो जो आ जाता है वो इसका फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन करेगा। फर्दर इसके अलावा जो है वो कोएंजाइम A जो है वो पैंथोथेनिक एसिड, कोएंजाइम A एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। फर्दर मोर जो है वो क्या करता है कि हमारे फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस भी करता है। इसके अलावा जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन A, विटामिन D, उनकी जो है वो फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन उसके बाद जो है वो ये हमारा TCA साइकिल में जो है वो अल्फा क्यूटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है। फर्दर मोर जो इसके रोल आ जाते हैं
वो ये है कि प्ले यूनिक रोल इन द मेटाबॉलिक पाथवे, मोर देन 70 एंजाइम दैट डिपेंड ऑन कोएंजाइम ए आर नॉन। इसके अलावा ये कुछ मेजर हमारे फंक्शंस हैं जो कि हमारा पेंटोथेनिक एसिड जो हमारा B5 है वो हमारा कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन करता है, और एज अ कोएंजाइम ए वो हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्रोवाइड करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन करता है, एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल है इसका, फॉस्फोलिपिड्स सिंथेसिस करता है, विटामिन ए विटामिन डी की जो है वो फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, अल्फा TCA साइकिल में हमारे अल्फा क्यूटोगुलेट्रेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा जो है वो इंटीग्रेट में वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे में इसका रोल है। और जनरली जो है वो हम क्या होता है अगर हमारी बॉडी में जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेंथोथेनिक एसिड्स की जो है वो रिकमेंडेशन कितनी है। RDA हमारी बॉडी में जो पेंथोथेनिक एसिड का है वो ये है कि ये डेली जो है वो 5 mg पर डे, RDA के अकॉर्डिंग 5 mg पर डे जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। इन केस अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे, वॉमिटिंग, नोजिया, स्टमक क्रैम्प्स आ जाएंगे, इंसोमिया, फटीग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, अपैथी और हाइपोग्लाइसेमिया, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो है जो फिजिशियन आमतौर पे जो है वो पेंथोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको बर्निंग फीट सिंड्रोम के नाम से कहते हैं। आमतौर पे पेंथोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी जो होती है बर्निंग फीट सिंड्रोम उसको कहते हैं। और उसमें क्या होता है, डिफरेंट किस्म के जो मैंने अभी आपको साइन एंड सिम्टम्स बताए कि नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, GIT डिस्टर्बेंस, और इसके अलावा जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगी फैट सोल्यूबल विटामिन की, कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में डिफरेंट किस्म के रोल प्ले कर रहा है। हमारे बॉडी में जो है वो फर्दर मोर जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे रिएक्शंस के लिए नेसेसरी है। ये सारे जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो फंक्शंस नहीं होंगे। मोस्ट डाइट प्रोवाइड 3 to 10 mg पर डे। आमतौर पे जो है वो पेंथोथेनिक एसिड हमारी डाइट में जो है अवेलेबल होता है, जो हम सीरियल्स लेते हैं, जो हम ग्रेन्स लेते हैं, जो इसके मेजर सोर्सेज हैं उसमें जो है वो 3 to 10 mg जो है वो हमारी बॉडी में वो अवेलेबल होता है और हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो मोस्टली जो है वो विटामिन B5 की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होती। फर्दर मोर जो है वो इसमें ये आ जाता है कि इसकी टॉक्सिसिटी भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती। जो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर कभी हो भी जाए तो वो यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है और कोई भी इसकी यूरिनरी एक्सक्रीशन नहीं होती। द बेस्ट सोर्स ऑफ पेंथोथेनिक एसिड इज लीवर, किडनी, एग यॉक, यीस्ट एंड फ्रेश वेजिटेबल। जो सोर्सेज हैं इसके उसमें लीवर, ऑर्गन मीट है ना, लीवर, किडनी, एग यॉक, होल ग्रेन सीरियल, फर्दर मोर जो है वो इसके यीस्ट एंड फ्रेश लीफी वेजिटेबल। और आमतौर पे जो है वो अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर कभी हो जाती है किसी पर्पस की वजह से कि मतलब हमारी यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ गई है और इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हम आमतौर पे जो है वो इसकी अपर इनटेक लिमिट जो है वो 15 mg पर डे देते हैं। ये हमारा विटामिन B5 था जिसमें हमने देखा कि इसे 1939 में जो है वो RJ विलियम ने जो है वो एज आ सिंथेटिक फॉर्म में इसको जो है वो फ्रेश फूड में से डिस्कवर किया। उसके बाद जो है हमने ये देखा कि हमारी बॉडी में जो है वो कोएंजाइम ए फॉर्मेशन करता है और हमारी बॉडी में जो है वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं। कोएंजाइम ए जो है वो हमारी बॉडी में TCA साइकिल में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जो है वो इसका मेजर रोल होता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि इसका RDA कितना होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ में उसके कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, उसको बर्निंग फीट डिजीज़ कहते हैं। देन अपर इनटेक लिमिट देखी उसकी और इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो मोस्टली हमारी बॉडी में नहीं होती। अब जो नेक्स्ट हमारा विटामिन है वो विटामिन B6 है।
विटामिन B6 को जो है वो हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं और आमतौर पे हमारी बॉडी में जो है वो विटामिन B6 की जो है वो 3 एक्टिव फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होती है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिल और पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिल, पायरोडॉक्सामाइन। 3 एक्टिव फॉर्म जो है वो हमारी बॉडी में ये इसकी विटामिन B6 की जो है वो 3 एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होता है, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सामाइन। और आमतौर पे जो है वो इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो पायरोडॉक्सल होती है, जो कि पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट बनाती है। और पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट किस्म के रोल प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीअमाइनेशन और इसके अलावा जो है वो ट्रांसअमाइनेशन, इसमें जो है उसका मेजर रोल होता है। अगर हम इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखें कि पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट जो है वो हमारी बॉडी में क्या क्या मेजर जो है वो रोल प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन में इसका फंक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन के तौर पे जो है वो क्या करता है कि ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये जो है एक ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है और ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी होता है। सबसे पहले तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इसकी हेल्प होती है कि हमारा जो PLP जिसको हम कह रहे हैं पायरोडॉक्सिल फास्फेट, ये एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है और ग्लूटामिक एसिड को जो है वो गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अब ये किस तरह से होता है कि जो मेजर डीकार्बोक्सिलेशन में जो हमारे रिएक्शन प्ले करता है वो हम देख लेते हैं कि इसका क्या रोल है डीकार्बोक्सिलेशन में। सबसे पहले जो है डीकार्बोक्सिलेशन में ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड है, उसको कन्वर्ट कर देगा 5 हाइड्रो ऑक्सी ट्रिप्टोफेन में, जो कि फिर PLP जो है यहाँ पे पायरोडॉक्सिल फास्फेट एक्ट करेगा और उसको 5 हाइड्रो ऑक्सी ट्रिप्टो अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड जो इसका रोल है वो ये करता है कि हिस्टाडीन को PLP कन्वर्ट कर देता है हिस्टामाइन में। थर्ड जो इसका रोल है ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर देता है PLP अमाइनो ब्यूटारिक एसिड में, जो कि अभी हमने बात की कि ये ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है और ये ब्रेन में जो है वो प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद डीअमाइनेशन आ जाता है। ये डीकार्बोक्सिलेशन का रोल हो गया। ट्रिप्टोफेन को जो है वो 5 हाइड्रो ऑक्सी ट्रिप्टोफेन में कन्वर्ट करेगा। देन उससे PLP जो है वो 5 हाइड्रो ऑक्सी ट्रिप्टोअमाइन में कन्वर्ट कर देगा। हिस्टाडीन जो है वो हिस्टामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामेट जो है वो अमाइनो ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पायरोडॉक्सिल फास्फेट, जो कि एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 है। फर्दर जो नेक्स्ट इसका स्टेप आ जाता है, जो नेक्स्ट इसका रोल है वो हमारा है डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन में हमारा जो करता है वो ये करता है कि विटामिन B6 कार्बन रेजिड्यू अवेलेबल फॉर एनर्जी बाय रिमूविंग द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अच्छा, ये हमारा सीरीन को, जो कि एक अमाइनो एसिड है, उसको हमारा डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा या इसकी डीअमाइनेशन कर देगा PLP हमारा, और ये इसको पायरुवेट और अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। थ्रियोनीन को जो है
PLP, अल्फा कीटो ब्यूटारेट में कन्वर्ट करेगा, प्लस ये N3 हो जाएगा और ये इसकी डी अमाइनेशन हो जाएगी। ठीक है, अमोनिया बना दी और सीरीन की डीअमाइनेशन की तो उसे पायरुवेट और अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। थ्रियोनाइन की तो उसे अल्फा कीटोब्यूटारेट और अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। देन फर्दर जो अदर रोल इसका आ जाता है वो है ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन में ये क्या करता है कि ट्रांस अमाइनेशन में इसका जो मेजर रोल है वो अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है कीटो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स को PLP कन्वर्ट कर देता है कीटो एसिड्स में। डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांस अमाइनेशन और इसके अलावा जो है वो डीअमाइनेशन, हमने इसके 3 रोल देखे। फिर उसके बाद ये निकोटेनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। P जो है वो हमारा एक्टिव मतलब को एज अ कोएंजाइम एक्ट करेगा और वहाँ से जो है वो ये हमारा विटामिन B6 जो है वो हमारा निकोटेनिक एसिड जो है वो बनाता है, जो कि हमारी नायासिन की एक्टिव फॉर्म है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में जो है फर्दर रोल हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करता है। विटामिन B6 का जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में मेजर रोल है। अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्ट में इसका मेजर रोल है और एज अ कोएंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म में भी इसका एक्शन है कि PLP इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ माइलिन। फैटी एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, जो विटामिन B6 है वो आमतौर पे जो है वो हमारी बॉडी में फॉर्मेशन करता है विटामिन B2 और विटामिन B3 की। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 नायसिन दोनों की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाएगी। और आमतौर पे जो है इसकी डेफिशिएंसी की कॉजेज़ क्या होते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है या यूरिन के थ्रू ज़्यादा एक्सक्रीशन हो रही है, या हो सकता है कि अल्कोहलिज्म का इंटेक है, स्मोकर्स में आमतौर पे कम हो जाता है ये। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये है कि प्रेगनेंसी में अगर इंटेक कम कर रहे हैं, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो फिटस में भी कन्वर्ट हो जाती है और मतलब मदर से फिटस में हो जाएगी और बाय बर्थ डेफिशिएंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो डेफिशिएंसी में इसकी अनीमिया भी आ जाती है। विटामिन B6 जो है वो फोलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन B12 जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और मतलब हमारी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे अनीमिया हो जाता है। इस और फर्दर मोर जो है वो ये डीअमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में जो हमारे मेजर रोल प्ले करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हमारा इफेक्ट होगा। इसके अलावा फर्दर जो है वो हमारे ओरल, जैसे हमने बताया कि B2 और B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे एंगुलर स्टोमाइटस हैं, ग्लोसाइटस है और मतलब पैची स्किन और ये सारे सिम्टम्स भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फर्दर ये आ जाता है कि इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, विटामिन B6 की जो है वो अगर हम RDA की बात करें तो ये 1 RDA जो है वो इसका 1 to 2 mg है। इनकेस अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे ओरल कंजप्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हम करते हैं 10 to 20 mg पर डे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। इवैल्यूएशन ये है कि हम आम तौर पे जो इसकी इवैल्यूएशन करते हैं वो हम यूरिन में भी कर सकते हैं और ब्लड में भी कर सकते हैं। इवैल्यूएशन के तौर पे जो है वो हम यूरेनरी पायरोडॉक्सिक एसिड और ब्लड में पायरोडॉक्सल फास्फेट लेवल हम चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी मतलब लॉसेस में जो है वो हमारा पायरोडॉक्सिन जो है वो कितना लॉस हो रहा है और कितनी हमारे पास डेफिशिएंसी हो रही है। सोर्सेज में जो इसके मेजर सोर्सेज आ जाते हैं उसमें मीट है, मिल्क है, वेजिटेबल ओरिजिन है, वेजिटेबल्स आ जाती हैं और इसके अलावा होल ग्रेन सीरियल्स आ जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो मीट, जो ऑर्गन मीट है, लीवर, किडनी, बीफ और हमारी जो वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स हैं वो इसका बेस्ट सोर्स होती हैं। आज जो हमने टॉपिक स्टडी किया वो विटामिन B5 और विटामिन B6 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम विटामिन B7, B9 और B12 को स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।